बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। आज के शो में मारूफ कानूनदान तजियाकार अजहर सदीक साहब को खुशामदीद कहेंगे। आज नाज़रीन एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ। कल इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के सामने अपोजिशन की जमातों ने भरपूर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया और आज इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों को कटहरे में खड़ा कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने आज एक हुक्म जारी किया है जिसके बाद मौलाना फजल रहमान से, महमूद अचकजई से उनके जो पार्टी के अकाउंट्स हैं, उनकी रसीदें, उनकी मनी ट्रेल माँग ली गई है। जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से भी आज एक बड़ा ऐलान किया गया है और ये ऐलान किया गया वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से कि पार्टी फंडिंग केस की जो समाअत है, वो ओपन होनी चाहिए, ये खुफिया समाअत नहीं होनी चाहिए। तो अज़हर सदीक साहब से जानते हैं कि कल तो बड़ा शोर-शराबा था इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के सामने, तो आज जो ये बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है कि एक तरफ तो इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों को नोटिसेस जारी कर दिए हैं, उनके अकाउंट्स की तफसीलात माँग ली हैं। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी फॉरेन फंडिंग केस की, ममनुआ फंडिंग केस की जो प्रोसीडिंग है, उसे ओपन करने का ऐलान किया है। तो इस पर आप क्या कहते हैं अज़हर सदीक साहब कि ये सारा माजरा क्या हुआ है? बहुत शुक्रिया इमरान साहब। कल डिस्कस कर रहे थे, हम बता रहे थे कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है और आइन के मुताबिक काम करता है और उस पर जाकर दबाव डालकर जो फैसला लेना चाहते थे वो दबाव तो उल्टा उन पे पड़ गया। और बात बड़ी वाज़ेह थी कि अगर वो दबाव डालने जा रहे थे, चीजें तो इनकी रुकी हुई थी। इमरान खान या पीटीआई के बारे में तो इंक्वायरी चल रही थी बाकायदा। आला अदालतों में जुरिसडिक्शन चैलेंज हुई है, हर एक का हक हासिल है और ये तारीखी बातें हैं और ये होता रहा है। मसला तो अब निकला है। अब खोदा पहाड़ और निकला, ये चूहानी में कह रहा, मैं इसको रिवर्स करने लगा हूं। खोदा पहाड़ और निकला एटम बम। यानी अब ये जो ब्लास्ट होने जा रहा है ना, ये जो मौलाना फजलुर रहमान बड़ी बातें कर रहे हैं, वो जो इतने मदरसों को पालते हैं, वो जो पैसा आता है, जो सियासी जमात चल रही है, जो अंसारुल इस्लाम चल रही है, वो सारा कुछ कहाँ से आता है, कहाँ से फंडिंग आती है, वो नाम उन मुल्कों का आपको भी पता है, मुझे तो बड़ा वाज़ेह तौर पर पता है और मुझे उस पीरियड का भी पता है कि जिस पीरियड में कितनी कितनी रकम आई हुई है और वो क्या रोल रहा है, वो क्या एजेंडा रहा है। सिर्फ मौके की नजाकत और हालात को वाकयात को जानते हैं, उनका नाम नहीं लिया जा सकता। इसी तरह रहमान की सियासी जमात का मदरसों के साथ क्या ताल्लुक है? सियासी जमात की उनकी जो जमात है, जमीयत उलमा इस्लाम पे, उनकी अपनी एक्टिविटीज़ हैं, मदरसों की अपनी एक्टिविटीज़ हैं, तो इनका आपस में नेक्सस क्या है? देखिए, पैसा जो बुनियादी तौर पर अगर फर्ज करें मदरसों के नाम लिया और पैसा इस्तेमाल हो रहा है, जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान साहब इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई ये तो जब फोरेंसिक सामने आ जाना है, ये एक एक तफसील निकल आ जानी है। इनके पास देखें, सियासी लीडरों के पास मनी ट्रेल नहीं होता। इनके पास ये जो अपने मिसाल के तौर मौलाना फजलुर रहमान ने जितने असासे बनाए हैं, आप ये भी याद रखिएगा, वो जो पैसा आया होगा वो भी पैसा बाहर से किसी तोहफे की शक्ल में आया होगा या किसी और शक्ल में आया होगा, जिससे वो इतने असासे बनाए, जिससे वो भागते फिर रहे हैं। तो ये इतना आसान काम नहीं है और ये बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स है। मैं जैसे मिसेज इरशाद कैसर जो 5 मेंबर कमीशन की है, उन्होंने वाज़ेह कहा कि पहले 3 मेंबर, 3 सियासी जमातों के बारे में तो हमारे पास डाटा डिटेलें मांगी हुई हैं। और आपने देखा कि एहसन इकबाल या मरियम नवाज तो कह रहे हैं कि आप सबूत दें। भाई सबूत क्या देना है? भाई आपको अपना वजाहत देनी है, किसी के पास सबूत नहीं होते हैं। वो इंफॉर्मेशन देता है, इतला देता है और उसके बाद मुतलका इदारे का काम है उसकी तह तक जाना, उसकी तहकीक करना और उसका फोरेंसिक करना। वैसे तो आज जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया, जो तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी किए गए, आपको मालूम है कि तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जो आमिर कियानी है, उनकी दरखास्त पे जारी किए गए। वो ये दरखास्त लेके इलेक्शन कमीशन में आए थे कि ये जो पार्टियां जिन्हें इलेक्शन सिंबल जारी कर दिया जाता है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, लेकिन इन तमाम सियासी जमातों के जो अकाउंट्स होते हैं, उनका जो स्क्रूटनी होनी होती है, जो जायजा लेना होता है, वो इलेक्शन कमीशन नहीं लेता। तो उस दरखास्त पर ये ऑर्डर जारी किया गया। तो आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कल जो एहतजाज किया, उस एहतजाज के दबाव में आज तमाम सियासी जमातों को ये नोटिस जारी किए हैं और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को आज ये ऐलान क्यों करना पड़ा कि फॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग के हवाले से जो भी इलेक्शन कमीशन में समाअत चल रही है, इसे ओपन होना चाहिए। बल्कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तो आज एक मर्तबा फिर इलेक्शन जो अपोजिशन की जमातें हैं, उन पर इल्ज़ाम लगाया है कि ये किन ममालिक से फंडिंग लेती हैं और मैं इमरान खान का कहना था कि मैं उनका नाम नहीं ले सकता। अगर हुकूमत के पास शवाहिद मौजूद हैं, ठोस एविडेंस मौजूद है, तो फिर ठीक है, उन ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, तो
लेकिन हुकूमत उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर सकती है, रेफरेंस बनाकर सुप्रीम कोर्ट में भेज सकती है, उन जमातों पर पाबंदी लगाई जा सकती है। तो इमरान खान बयानात से आगे बढ़ के इन दो सियासी जमातों जिनका वो जिक्र कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? देखिए, बुनियादी तौर पर एक बात तो मैं बताता चलूं कि पीटीआई की गवर्नमेंट ने या इमरान खान ने कोई भी मामला ऐसे, यानी इतनी बड़ी बड़ी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, जुडिशियल कमीशन बने हैं, तारीख में इस लेवल के ऊपर इस तरह की इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं है। हुकूमत वक्त अगर ये काम करेगी तो सियासी इंतकाम का नाम लिया जाएगा कि हुकूमत वक्त ने अपने तई बैठ के रेफरेंस दायर कर दिया, रेफरेंस है वो कैंसिल करेगी, उनकी पार्टीशिप की बुनियादी पार्टीशिप, सॉरी अपना पार्टी की जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल होगी, मामला जाएगा फिर सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट फाइनल अथॉरिटी है उस कॉन्टेक्स्ट में देखने के हवाले से ये कानूनी पोजीशन है। लेकिन यहाँ क्या बात आएगी, यहाँ आएगी कि इल्जाम आएगा वफाकी हुकूमत ने अपने तय कर दिया, वो फिर मामला लेके जाएंगे अदालतों के अंदर, वो जाके चैलेंज करेंगे। तो ये तो बड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा किया है कि इलेक्शन कमीशन पहले स्क्रूटनी कर रहा है, तो जहां पीटीआई की स्क्रूटनी हो रही है तमाम सियासी जमातों की, और महमूद अचकजई वगैरह, ये मैंगल वगैरह, ये सारे आप जितने भी ये नस्ली जमातें हैं या ये जो लासानी जमातें हैं, ये कौन जितनी भी जमात, ये हकीकतन इनके पास पैसा ऐसे नहीं। मिसाल आप देखें ना, आफ्ताब शेरपाओ जैसा आदमी जो है वो न्यू जर्सी के अंदर कितनी बड़ी प्रॉपर्टी खरीद सकता है, वो कहां से आया उसके पास पैसा? ये तो अब तफसीलें सारी अब कौम के सामने आने का वक्त आ चुका है। तो ये इतना आसान काम नहीं, और आमिर कियानी साहब ने बहुत पहले की एप्लीकेशन दी हुई थी, तब इलेक्शन कमीशन के लिए सवालिया निशान था और वो परसू भी कर रहे थे और वो देख भी रहे थे सारे मामले को। तो अब जो काम करना है वो ये नहीं है कि दरखास्त किसी की पहले आई या बाद में आई है, सवाल है कि जब इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन होनी है। और वैसे भी अगर आपको याद होगा कि वो $200 और 550 $750 का वो जो पैसे, जो इल्जाम लगाया जा रहा था गारबन किसी इसराइली का है, वो जो चीज बल्कि उन दोनों बंदों ने आकर वो चीज बड़ी क्लियर कर दी, जो जिन्होंने जिन्होंने बाकायदा वो चंदा दिया था। देखिए, मैं जो समझता हूँ कि पीटीआई के आप हवाले, करें अजहर सदीक साहब, आप अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे। मैं मोस्टली कोशिश मेरी यही होती है कि आप जो बात है अपनी मुकम्मल करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी आपको पता है कि ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन को भेजा गया था, जब मुसम्मिक नवाज के हनीफ अब्बासी ने सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ, जहांगीर तरीन के खिलाफ ये दरख्वास्त दायर की थी। उसमें पीटीआई के फॉरेन फंडिंग के जो मामलात हैं उसे भी एजिटेट किया गया था, लेकिन हमने क्योंकि उस केस को कवर किया था तो उसमें कुछ ऐसी चीजें थी जो बज़ाहिर ऐसा लगता था, लफ्ज़ मेरा देखें, बज़ाहिर ऐसा लगता था कि वो पीटीआई के लिए खतरनाक हो सकती हैं। लेकिन मुझे नहीं मालूम, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला रेफर कर दिया इलेक्शन कमीशन के पास, तो नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो मामलात हैं वो कितने संगीन हैं। और इसी तरह से जो आप जिक्र कर रहे हैं मौलाना फजल रहमान की जमात के हवाले से, महमूद अचकजई की जमात के हवाले से, उनके जो पार्टी के अकाउंट्स के मामलात हैं कितने संगीन हैं। अब ज़ाहिर सी बात है कि एक अच्छा एक्शन लिया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तमाम सियासी जमातों को कटहरे में खड़ा कर दिया गया है। लेकिन इमरान खान के हवाले से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि इमरान खान ने आज कहा है कि ये प्रोसीडिंग ओपन होनी चाहिए, लेकिन इससे पहले उनकी जमात के लोग हाई कोर्ट में जाकर ये इस्तदा करते रहे, ये प्रेयर करते रहे हाई कोर्ट से कि स्क्रूटनी कमेटी का जो कार्रवाई है फॉरेन फंडिंग, मुमकिन फंडिंग के हवाले से, इसे खुफिया रखा जाए, इसे ओपन ना रखा जाए। तो आज इमरान खान ने क्यों ये ऐलान किया? आप क्या समझते हैं कि ये प्रोसीडिंग ओपन होनी चाहिए? देखें इमरान साहब, बड़ी सीधी सी बात है कि 40,000 के करीब मेंबर पैसे हैं जो डोनर्स हैं जिन्होंने पैसे दिए, और गालबन पीटीआई वाहिद जमात है कुछ इस तरह फंड रेजिंग करती है। और फंड रेजिंग का आप और हम सबको पता है कि बाकायदा आप जाके, आपको याद होगा साकिब निसार साहब भी जब डैम का पैसा इकट्ठा करने के लिए बैरून मुल्क गए थे तो वहां पर टेबल खरीदे जाते हैं, और टेबल टेबल की कीमत होती है, टेबल आगे कोई भी ले ले, अब टेबल आगे कोई भी ले ले और खरीद के आ जाए तो वो उससे, यानी उसका मकसद ये नहीं होता कि मैंने उसको उस फंड इस कॉन्टेक्स्ट में दिया है, उस टेबल की कीमत है। और ये शायद चूंकि डाटा उनके पास मौजूद नहीं था, शायद इसलिए कोशिश करते रहे कि कोई ना कोई सवाल ऐसा निकल ना आए। मैं जो अब इमरान खान के आज का जो ब्रेक थ्रू है ना, इसके बाद एक चीज मुझे जो समझ आ रही है कि उन्होंने पूरी तहकीक कर ली है अपनी, उनके पास पूरे सबूत आ चुके हैं, वरना इमरान खान इतना बड़ा बयान ना देते। इमरान खान ने अपने आप को शफाफियत की है, जो मिसालें कायम की है। देखिए, वन मस्ट एडमिट, यानी मैं पब्लिक इंटरेस्ट का इतने अरसे से काम कर रहा हूँ, मैंने किसी सियासी लीडर को इस तरह ओपन होके देखे उनकी टीम में नाहलियां हैं, गुजदार जैसे लोग जो है ना नाहल बैठे हुए हैं, करप्शन कई मामला में चल। का नाम लेके आप तो ऐसा करें, आप ऐसा करते हैं कि मेरे दिल को छेड़ देते हैं।
बस आप बुजदार का नाम ना लें, आगे चलें थोड़े। देखिए वो सच है ना, वो बुनियादी तौर पर, लेकिन सवाल ये है कि अब जो मामला है ना, अब जो इमरान जो है ना, इमरान खान साहब के लिए बड़ी मुश्किलात और मसाइल पैदा करेगा जब आइंदा इलेक्शन आएगा। ये आप लिख नहीं, लें इसमें मेरी बात। इसमें कोई शक नहीं है, मैं तो इत्तेफाक करता हूँ। शुरू में तो मैं एग्री नहीं करता था, लेकिन कई प्रोग्राम हमने आपस में किए, हेलीकॉप्टर के हवाले से, इंश्योरेंस के हवाले से, अब अपॉइंटमेंट्स के हवाले से, यानी इमरान खान को यानी ये फैसला मैं समझता हूँ, आज भी मैं समझता हूँ ये फैसला अच्छा नहीं है और बड़ा नुकसान दिएगा आने वाले इलेक्शंस के हवाले से। लेकिन दूसरी तरफ जब ये सारे बात ओपन होगी, यानी मौलाना फजल रहमान क्या वजाहतें देते फिरेंगे, क्या कहेंगे कौम को, अच्छा सही क्या कहेगा, एएनपी क्या कहेगी, एएनपी अगर देखा जाए, असफंद यार वली वगैरह, इनके भी दुबई के अंदर, बाकी ममालिक के अंदर कई असासे मौजूद है। तो ये देखा जाए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी एक, इसलिए मैंने लफ्ज एटम का इस्तेमाल किया था कि इमरान खान ने बयान दे के ये कैसा काम कर दिया, इस कौम पे बहुत बड़ा एहसान किया है कि असल में तो चेहरे अब बेनकाब होंगे कि फॉरेन एडेड फंडिंग पार्टी कौन सी है। यानी मिसाल के तौर पर बैरून मुमालिक से हवाले से जो चंदा इकट्ठा कर देने से या इससे फॉरेन एडेड पार्टी, यानी इतना आसान काम नहीं है कि चंदा इकट्ठा करने से आप कह दें आप फॉरेन एडेड पार्टी डिक्लेयर कर दें। फॉरेन एडेड पार्टी तो डिक्लेयर होगी जब बैरून मुल्क से जो ममनुआ तरीके से जब पैसे आए होंगे, और वो जब आप देखेंगे, मेरा अपनी जाती राय है कि उसमें से मेजोरिटी मोर देन 80% आज आप मुझे रिकॉर्ड में रख लीजिएगा, 80% से ज्यादा जो है ना वो चीजें साबित हो जाएंगी कि उनको किसी ना किसी शक्ल में दोस्त ममालिक, बाकी लोग, सारी चीजों को, और वो देखिए आपको थोड़ी सी हिस्ट्री पीछे ले जाओ, आसिफ गफूर साहब ने जनरल जब GGISPR थे तो उन्होंने पश्तूनख्वा तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के हवाले से, आपको याद है, पैसे आना, ट्रांसफर करना, एक एक चीज डिटेल सारी सामने दिखाई एडिट के हवाले से। इसी तरह अगर आ जाए निगहदाद का देख लें, अली जफर वाले केस में देख लें, उसमें ओपन सोसाइटी जिसमें अबसार आलम वगैरह थे, या औरत मार्च के हवाले से वो लोग सारा काम कराते हैं, तो उसमें से बाकायदा ऑडिटेड अकाउंट नहीं दे रहे, वो पर्चा दर्ज हो गया और वो पैसे भी सामने आ गए। तो ये तो देखा जाए तो ये तो मैं तो इसके बड़े खतरनाक रेप्रिकेशन देख रहा हूँ, पाकिस्तानी सियासत में मैं भूचाल देख रहा हूँ। चलें, बहुत-बहुत शुक्रिया। जैसा आपने कहा कि अब ये नोटिस ले लिया है इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों का। पहले तो 3 जमातें थी, पीटीआई थी, नून लीग थी, पीपल्स पार्टी थी। अब तो काम को जो है वो बखेर दिया है, इसको मज़ीद एक्सटेंड कर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। लेकिन 7 साल से पीटीआई केस का फैसला नहीं हुआ, 4-5 साल से पीपल्स पार्टी और नून लीग के केसेस के फैसले नहीं हो रहे। कोशिश तो फिर ये करनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को कि अब नोटिस आपने ले लिया है, आपने तमाम सियासी जमातों को तलब कर लिया है, तो इन मामलात के जो फैसले हैं वो भी जल्द होने चाहिए। लेकिन बहरहाल अब चूंकि तमाम जमातें कटहरे में आ चुकी हैं तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वक्त चाहे थोड़ा सा लगेगा, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मुझे पता है कि आपको जल्दी है, आपने कहीं निकलना है, आपने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए जो है वक्त निकाला है। जाते जाते मैं अपने नाज़रीन को ये जरूर कहूंगा कि अजहर सदीक साहब का भी अपना एक यूट्यूब चैनल है, उन्हें भी सब्सक्राइब करें और बड़ी जबरदस्त किस्म की वीडियोस होती हैं अजहर सदीक साहब की। तो अगर आप उन्हें सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करेंगे, तो आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मालूमात जो है वो अज़हर सदीक साहब के चैनल से भी मिला करेंगी। तो इजाज़त चाहेंगे अज़हर सदीक साहब आपसे भी और नाज़रीन से भी। अगली वीडियो में नई खबर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू जी।